जल्दी आप सभी जुड़ जाइए। आनंद हैं, स्वागत है सर आपका। प्रॉपर वे में आवाज़ जा रही है तो आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ आवाज़ आ रही है। प्रॉपर वे में आवाज़ जा रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ आवाज़ आ रही है। प्रॉपर में आवाज़ जा रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ आ रही है। आ जाइए आप सभी जल्दी जल्दी। और बात करते हैं आज हम लोग क्लास 7 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आनंद से वीडियो फ्रेश रही है। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर दिलमणि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरहाड़ा में आप सभी का मुरादपुर में हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब हम सभी शुरुआत करेंगे। 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अगर आप एकेडमिक एग्जाम की बात करें तो क्लास 11th में क्या का जो एग्ज़ाम होगा आपके कॉलेज में उसमें पूछा जाएगा। अगला बात, यदि आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि जेई मेंस और एडवांस दोनों में पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला, यदि आप डिफेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे डिफेंस मतलब जैसे नेवी में हो या फिर एयरफोर्स में जा रहे हैं या फिर एनडीए में जा रहे हैं, इस सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है ना। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। जैसे पहली बात समझने वाली बात है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आपका चैप्टर क्लास 11th सिलेबस है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक है उसको समझ लेते हैं, तब आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, समझने में बेहतर होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नंबर, जिसे आप सभी हिंदी में संख्या कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। कितने तक के? दो तरह के। ऐसा कीजिए, आप सभी इस लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके, है ना। लगभग 7 आदमी जुड़ चुके हैं। गिरीन्द्र मोहन झा प्रणाम सर, गोविंद मिश्रा जी प्रणाम। आप सभी इस लिंक को अपने स्टूडेंट तक, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर दो तरह का होता है। एक नंबर रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी होता है। देखिए, पहला होगा रियल नंबर, दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि हम NO दे के डॉट दे दिए तो इसका मतलब यूज होगा नंबर। यदि NO दिए सिर्फ NO तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं। तो हमेशा यूज करेंगे NO, आगे डॉट देंगे तो आप इसे नंबर समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि रियल नंबर आप सभी लगभग क्लास 10th तक में पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 10th के बाद इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्लास 10th के बाद भी पढ़ेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप इमेजिनरी नंबर को क्लास 10th तक में नहीं पढ़े हैं। इसलिए आइए
रियल नंबर का थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर पे आएंगे। ये आप सभी का क्लास 11th का टॉपिक है ना। अब देखिए, यदि रियल नंबर पे हम लोग आते हैं तो इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख के दोनों एक ही है, यहाँ पर घबराने का नहीं है, नाम अलग अलग है ना। अब देखिए, वास्तविक संख्या हम कहेंगे किसको? ज्योति महाराज स्वागत है सर जी, प्रणाम। अब चलिए, वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? अब पहले, इससे पहले 10th क्लास तक में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा अलग हटके बात करेंगे इसके। तो जैसे वास्तविक संख्या के बारे में आप सभी को पता है, रियल नंबर के बारे में, कि सच नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब वैसा संख्या जिसका स्क्वायर यानी जिसका वर्ग क्या होगा? धनात्मक होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रियल नंबर। उसे कहेंगे रियल नंबर, यानी वैसा संख्या जिसका वर्ग पॉजिटिव हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। इसको बढ़िया से देख लीजिए कि सच नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव आर कॉल्ड रियल नंबर, है ना। वैसा संख्या जिसका वर्ग पॉजिटिव हो उसे वास्तविक संख्या कहेंगे, यानी प्लस भी ई देख के जब हम कहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आप सभी पॉजिटिव समझेंगे, है ना। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एकदम बेसिक से चलेंगे, यानी जो भी स्टूडेंट इनमें जुड़ेंगे, हमको लगता है कि वो एकदम बेसिक से चलेगा, हम इतना मान के चलते हैं। इसलिए आप सभी को एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या समझ गए, ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। अब कहिएगा कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे देखिए, अब मान लीजिए आप 4 रख रहे हैं, तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, उसका मतलब जिस नंबर का हम लोग वर्ग करेंगे उसको उसी संख्या से गुना करना होगा। तो 16 हुआ। अब बताइए, 16 तो पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा वास्तविक संख्या। अगला एग्जांपल हम उठा लेते हैं, जैसे -2 हुआ। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 यानी 4। तो ये भी पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ये क्या है? तो ये वास्तविक संख्या। अभी आप डिफिनेशन से आप सभी को मालूम पड़ रहा होगा कि ये कौन सा नंबर है, कि सच नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर दोनों बोर्ड के बच्चे होंगे। चलिए अब देखिए, अब चलेंगे हम लोग काल्पनिक नंबर पर। एक ध्यान दीजिएगा, यानी वास्तविक संख्या के ग्रुप को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ग्रुप ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई आर। रियल नंबर के ग्रुप को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर सर, गुड आफ्टरनून सर। पल्लवी मैम जी, गुड आफ्टरनून मैडम। एक बार आप सभी अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा कमेंट में। आनंद सर, पल्लवी मैडम देखिएगा। चलिए, अब हम लोग रियल नंबर को पढ़ चुके हैं। अब इसके जितना टाइप उप होता है ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब मेन टॉपिक हम लोग का शुरू होता है इमेजिनरी नंबर से। चलिए इसको वाइप करते हैं, है ना। चलिए, बोर्ड पर जगह कम होने के चलते पूरा एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी इसे कहेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। देखिए, अभी बताए
वास्तविक संख्या के बारे में कि ऐसा नंबर जिसका जिसका होगा पॉजिटिव होगा उसे कहेंगे हम कौन नंबर, उसे कहेंगे रियल नंबर। हमारे साथ रोशन सर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ तक आने के लिए। चलिए बात आती है इमेजिनरी नंबर पर। उसे हिंदी में कहेंगे काल्पनिक संख्या या फिर उसे अवास्तविक संख्या भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर कहेंगे किसको, सच नंबर, सच नंबर whose square is not positive are called imaginary number। ध्यान दीजिए यहाँ पर उसमें था क्या, रियल नंबर में था ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा उसे कहेंगे हम लोग क्या, उसे कहेंगे रियल नंबर। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जस्ट उल्टा है इमेजिनरी नंबर में कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होगा, सच नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, प्लस भी इडियट का मतलब पॉजिटिव हुआ, आर कॉल्ड इमेजिनरी। इसे हिंदी में भी हम लिखते हैं वैसा संख्या जिसका वर्ग धनात्मक नहीं हो उसे इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखिए ऐसा नंबर जिसका वर्ग क्या कहते हैं, वर्ग पॉजिटिव नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे कौन सा नंबर, उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहेंगे, है ना। अब देखिए यहां पर अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि आप सभी को पता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं रियल नंबर के बारे में, तो जैसा कि जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा उसे हम लोग कहेंगे रियल, जिसका नेगेटिव होगा यानी पॉजिटिव नहीं होगा उसे हम लोग कहेंगे कौन चीज, उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर इसके एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं तो जैसा कि अगर कहीं आपको दे दिया रूट अंडर -2, इसका जब स्क्वायर करिए तो इमेजिनरी नंबर होगा यानी नेगेटिव होगा। अब कोई दे दिया आपको रूट अंडर -6, इसको क्या कीजिएगा, ये भी वही है, रूट अंडर -8, रूट अंडर -9 etc। यहाँ तक अगर आप सभी 10th क्लास तक में इस तरह के क्वेश्चन को बनाते होंगे तो सर लोग कहते हैं कि इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, रियल वैल्यू नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका ये इमेजिनरी नंबर है इसलिए इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। अब देखिए करना क्या है, तो इसी को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। अब ध्यान दीजिए, जैसे डिफिनेशन से चलते हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। डिफिनेशन कहता है कि सच नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होगा उसे कहेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर सच नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिए अब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से, और एग्जाम्पल को डिफिनेशन से देखते हैं कैसा होता है ना। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर रूट अंडर -2, तो क्या बताएं, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा इसका मतलब निगेटिव होगा, यही ना, और क्या। अब देखिए तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करिएगा तो -2 आएगा। अब बताइए ये माइनस में है या प्लस में, यानी निगेटिव है या पॉजिटिव, तो कहिएगा भाई निगेटिव है। तो वही ना डिफिनेशन बताए हैं कि जिसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव नहीं होगा, यानी पॉजिटिव नहीं होगा तो निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो वही होगा इमेजिनरी नंबर, वही होगा इमेजिनरी नंबर, है ना। फिर से ध्यान से सुनिए, जैसे आप सभी के लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लिए, मान लीजिए रूट अंडर -7, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करिए तो इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा -7। तो -7 यानी ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप कहिएगा भाई ये निगेटिव है। तो निगेटिव जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। बात
इसको बढ़िया से आप सभी कॉपी में नोट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। ये आप सभी को 10th के बाद बहुत जगह काम आएगा। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आएगा, एनडीए में काम आएगा, आप सभी को एयरफोर्स में काम आएगा, है ना। नेवी का एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं उसमें काम आएगा। अब देखिए, अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर जब उसका स्क्वायर किए तो निगेटिव आया, तो अब उस होगा क्या। तो बात सुनिए गौर से। अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर आया कहाँ से। जैसे आप एक इक्वेशन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है। यहाँ से जब हम x का कोई ना कोई रियल वैल्यू होगा, रियल वैल्यू कहने का मतलब भाई कि यदि x का कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको 0 के इक्वल कर देगा, इसको 0 के इक्वल कर देगा। एक बार आइए करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कैसे? तो आप 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वही बात किए हैं। अब आप सभी को एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए 1 स्क्वायर हो गया। तो अब करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे टूट रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ से समझिए, जैसे ये बात हो गया यहाँ पर कि अब दोनों में से दोनों इक्वल 0 के होगा। एक बार ये होगा, जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एगो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर एक बार होगा माइनस 1, एक बार होगा x बराबर प्लस 1। अब देखिए आप -1 प्लस 1 दोनों रियल नंबर है, दोनों कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। अब देखिए, जैसे अब ये इक्वेशन आपको दिए थे, इसमें यदि आप x का वैल्यू रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना एक बार निकला है? -1। तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए शुरुआत से देखते हैं, फिर से देख लीजिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना? +1 रख लीजिए। तो +1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को क्या किया? तो इसको सेटिस्फाई किया, है ना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। शेयर करवाइए सबसे, बच्चा सबसे, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी भाई को मैं ये दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, है ना। चलिए, आप बेहतर यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से सीखने के बाद आप किसी भी कंपटीशन में यदि आप कम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं इसी स्कूल के पेज पर आप सभी के लिए जेईई यानी मेंस और एडवांस दोनों का क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा। एनडीए और एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप आता है टेक्निकल, उसका भी क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, उसका भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, जब तक आप सभी का सपोर्ट रहेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं फिर से। तो ये बात समझ गए, इसका क्या हुआ? पॉजिटिव वैल्यू आया, इसका पॉजिटिव वैल्यू आया। लेकिन अब एक बात, अगर कहीं, इसको सीख लीजिए बढ़िया से और कॉपी में नोट करते चलिए, अगर कहीं इसी तरह एक्स स्क्वायर -1 लिए थे यहाँ पर, अगर कहीं आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तब यहाँ पर क्या करेंगे? गौर से समझिए। यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा 10th वाला, अगर वो 10th वाला कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे तो भी अच्छा, हम दूसरे कंसेप्ट से भी बता सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दोनों कंसेप्ट सीखने का। जैसे अब देखिए, आप सभी द्विघात समीकरण पढ़े हैं, उसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना।
अब देखिए इसी को हम लोग क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से यदि हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाएगा, तो बाद बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब एक बात आप सभी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डी यानी डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, रूट अंडर, सॉरी यहाँ पर जैसे डी हुआ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस इक्वेशन में कंपेयर कीजिए, ए कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट है यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो बी कितना हो जाएगा, यानी डी यहाँ से निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए यहाँ पर b कितना है, तो b कहिएगा भाई d इक्वल टू b कितना है, तो b 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, तो a यहाँ पर 1 है, इंटू c कितना है 1 है, फिर से d इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आप सभी, यही बात आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि यदि द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट d यानी निगेटिव आ जाता है तो उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो रियल सॉल्यूशन नहीं होता है इसका मतलब उसका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, है ना, तो वो हम लोग यहाँ पर शुरुआत से देखेंगे। तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, इसको समझ लिए ना। अब देखिए यहाँ पर आप, अब ये हुआ मेथड थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का, अब थोड़ा जनरल मेथड करके देख लीजिए यहाँ पर। अब जैसे यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से -1, तो एक्स इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा। पहले इस बात को ध्यान से सीख लीजिए, प्लस माइनस वाला बात आप सभी के दिमाग में यहाँ पर आता होगा, उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलिए। जो भी इस वीडियो को देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस वाला बात उसके दिमाग में आएगा, बात सही है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए यहाँ से। तो ये आ गया क्या, रूट अंडर -1। आप सभी को जस्ट बताएं कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा यानी पॉजिटिव नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। तो आप एक बार रूट अंडर -1 का स्क्वायर करके देखिए तो आएगा -1, यानी ये स्क्वायर निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी नंबर हो गया। बढ़िया से समझ गए, है ना। तो अब इसी को रूट अंडर -1 जो हुआ, इसी के बदले में एक मैथमेटिशियन आए, उसका नाम था क्या, यूलर। क्या, यूलर साहब। उन्होंने इसके बारे में बता दिया कि देखो भाई, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, तो रूट अंडर -1 का वैल्यू रूट अंडर -1 का वैल्यू आप आई रख दो। क्या करो, आई रख दो, आई, है ना। और इस आई का मतलब होता है आयोटा, और इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो अब आप सभी का जो टॉपिक है वो कहीं आप अगर देखिएगा, आप सभी शेयर करते रहिए इस वीडियो को। जैसे आई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयोटा। क्या पढ़ेंगे, आयोटा, ध्यान से सुनिए, IOTA, आयोटा। और इसे हम शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसके बारे में कौन बताए थे, सबसे पहले बताए थे यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन साहब थे, उन्होंने बताए थे, है ना। तो आई, अब देखिए आप सभी यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी क्या देखें हम लोग, आई बराबर कितना हुआ, इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए। आई बराबर हुआ, आई बराबर रूट अंडर -1। ये बात किन्होंने बताया, तो यूलर साहब ने बताया, है ना। अब देखिए आई का वैल्यू रूट अंडर -1 हुआ, तो आई स्क्वायर कितना होगा, आई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी रूट अंडर -1, इसका स्क्वायर तो बराबर -1। तो अब आप सभी को कहीं दिखाई दे कि आई स्क्वायर, तो उसका वैल्यू कितना, -1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से सवाल हम सभी को बनेगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि अब कहीं IQ दिखाई दे दिए, IQ आप सभी को हम इस जितना भी बात बताते हैं इसको प्रूफ के साथ ही बताएंगे, है ना। वैसे नहीं कि लिख दिए हो गया, नहीं, एकदम प्रूफ के साथ बताएंगे ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, है ना।
अब देखिए आई क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो आई क्यूब का आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई के पावर 1। क्यों लिख सकते हैं भाई, तो आप लगभग 8 क्लास में पढ़े होंगे सर्ड्स एंड इंडिसेस चैप्टर में, घातांक वाला चैप्टर ऐसे समझ लीजिए, करनी और वाला में पढ़े होंगे कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n होता है ना। ध्यान से देखिए, यदि आधार यानी बेस इक्वल रहे, देखिए बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है ना, तो बेस जब इक्वल है तो पावर क्या होता है, पावर जुट जाता है यानी जोड़ हो जाता है। तो अब यहाँ से देखिए बेस इक्वल है, बेस i है, तो i के पावर 2 1 3 हो गया है ना, तो i के पावर 3। अब बात आती है कहाँ पर, देखिए अभी जस्ट आई स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखे हैं, तो आई स्क्वायर का वैल्यू लिखे हैं हम -1, आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 इंटू आई, तो यानी -i। तो आप सभी को आई क्यूब का मतलब पता हो गया, आई क्यूब इक्वल टू -i। जितना ये हम बॉक्स में बंद किए हैं निकाल के, इस सब को आप सभी बढ़िया से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। इसी पे लगभग जाके आप सभी को क्वेश्चन मिलेगा, है ना। अब देखिए कहीं आप सभी को नजर आ गया आई के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो आई को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्योंकि इस रूल के तहत यानी बेस इक्वल रहे तो पावर जो होता है ना वो क्या होता है, जुट जाता है गुना में, है ना। अब देखिए आई स्क्वायर आई के पावर 4, आई स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पर देखें कितना होता है -1 इंटू फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, ये कितना हुआ आई के पावर 4 कितना हो गया +1, है ना। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब देखिए बात इसे समझने वाली बात है, ये 4 नियम आप सभी को लिखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर कहीं आपको 1/i दे दिया तब इसको क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान रहिए ये टॉपिक आपको आगे पढ़ाएंगे जब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे ना, तो उस समय पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने देसी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि यदि डिनोमिनेटर में यानी हर में यदि आई रहे, हर में यदि आई रहे, आई किसको कहेंगे, आई कहेंगे आयोटा को। आई का वैल्यू कितना होता है √(-1). यदि हर में यानी डिनोमिनेटर में आई रहे तो आई से ऊपर नीचा यानी अंश हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आई बटा आई, देखिए आई इंटू 1 तो आई इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए फिर से आई तो यहाँ पर रहबे करेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू अभी कितना लिखाए थे -1, तो -1 यानी -i, तो 1/i बराबर हो गया कितना -i। ये आपको रिजल्ट निकाल के दिए हैं, है ना। अब देखिए इस बात को बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। अब कहीं आपको नजर आ गया 1/i स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा, 1/i स्क्वायर का वैल्यू होगा, देखिए क्या बताइए, अगर आप नीचे में आई देख रहे हैं तो उससे ऊपर नीचा यानी अंश हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1/i स्क्वायर को आई स्क्वायर से कर दीजिए, आई स्क्वायर बटा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू 1 आई स्क्वायर बटा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई के पावर 4 हो जाएगा, तो आई के पावर 4। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा भाई -1 होगा, -1, आई के पावर 4 का वैल्यू 1, तो -1 यानी क्या निकला यहाँ से रिजल्ट, 1/i स्क्वायर इक्वल टू होगा -1, है ना। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसको हम एक जगह सही से लिख देते हैं, आप सभी इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और बढ़िया से इसे याद करने की कोशिश कर लेंगे ताकि आप सभी से सवाल बन जाए, है ना। देखिए जैसे अब यहाँ पर रिजल्ट सम रिजल्ट, जैसे आई का वैल्यू कितना होगा √(-1), आई स्क्वायर कितना होगा -1, आई क्यूब कितना होगा तो -i, आई के पावर 4 कितना होगा तो +1 आई। अब देखिए 1/i अभी जस्ट आपको निकाल के यहाँ पर दिए थे, क्या होगा -i, 1/i
हाँ 1/i इतना होगा। इस बात को आप सभी क्या करेंगे, बढ़िया से नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसे याद कर लीजिएगा। मस्ट रिम है ना। इस पे सवाल बनेगा आप सभी को। जैसे कोई i के पावर मान लीजिए 5 दे दिया, 10 दे दिया, ये सब तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद लेकिन अगर i के पावर सपोज कीजिए 10,000 दे दिया, i के पावर 1 लाख दे दिया, i के पावर 1.5 लाख दे दिया, तब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें आप सभी को ये बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत मदद करेगा, है ना। देखिए चलिए आइए शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग आगे का जो है सभी बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में सभी बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। अब जैसे देखिए आपको कोई बोल दिया i के पावर 5 इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा। अभी हमारे साथ 3 आदमी जुड़ चुके हैं। जी हाँ आनंद सर, कम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी भाई को कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आइए चलिए i के पावर 5 आप सभी को धीरे 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 हम ले चलेंगे आगे, एकदम हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे, है ना। जब आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी का साथ रहा, तो एकदम हाई लेवल तक हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। i के पावर 5 देखिए, इसको क्या करेंगे, अभी जस्ट i के पावर 4 इंटू i के पावर 1 इसको लिख सकते हैं। तो कहिएगा हाँ भाई लिख दीजिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख दीजिए। देखिए जब यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो i के पावर 4 अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या होता है i के पावर 4 1 होता है, 1 इंटू i यानी i, तो i के पावर 5 कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। अब कहीं आप कोई आया और i के पावर आपसे 7 दे दिया, तब क्या कीजिएगा, तब कुछ करने का, ऐसा नहीं कुछ कर नहीं बैठेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो i के पावर 7, तो i के पावर 7 यहाँ पर करें तो इसको कर सकते हैं i के पावर 4, हाँ लिख सकते हैं, इंटू i के पावर 3 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कि बेस जब इक्वल है तो मल्टीप्लाई यानी गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो i के पावर 4 इसका वैल्यू आपको क्या पता है, i का पावर 4 जब होगा तो उसका वैल्यू कितना पता है, यहाँ से देख लीजिए, उसका वैल्यू 1 होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। 1 इंटू आई क्यूब, अगर आई क्यूब कहीं है तो उसका वैल्यू माइनस आई होगा, तो माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई तो माइनस आई होगा। आई के पावर 7 का वैल्यू माइनस आई होगा। अब मान लीजिए कोई दे दिया आपको कि आई के पावर, यहाँ से दिखाई देगा, हाँ देगा। अब मान लीजिए कोई आपको दे दिया कि आई के पावर 15 क्या होगा, ये निकालना है, ये इजी है ये भी। तो इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई सब गुना में है तो 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 3 15। अब देखिए आई के पावर 4 एक है यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, फिर आई के पावर 4 है तो 1 हो जाएगा, आई के पावर 4 है तो 1 हो जाएगा। आई क्यूब, तो आई क्यूब का वैल्यू यहाँ से पढ़ चुके हैं, क्या होता है माइनस आई। अब देखिए 1 इंटू माइनस आई तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। यानी आई के पावर 15 अगर कहीं रहा तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस आई हो जाएगा, है ना। अब देखिए लेकिन एक बात यहाँ पर आता है कि ये जो कम पावर वाला था 10 5 7 15 20, ये तो इजी है, छोटा मोटा है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि अगर कहीं कोई आया और दे दिया आई के पावर 500 कितना होगा, आई के पावर 100 कितना होगा, आई के पावर 2000 कितना होगा, आई के पावर 2020 कितना होगा, 2021 कितना होगा, 5000 कितना होगा, 5051 कितना होगा, तो ये सब को निकालने के लिए हम सभी को थोड़ा क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन दिक्कत लेने का यहाँ पर नहीं है, वीडियो भी बढ़िया जा रही है। चलिए अब देखिए इसको समझ गए बढ़िया से। अब आगे इस टॉपिक को हम यहाँ पर रहने देते हैं, इससे हम सभी का कैलकुलेशन करने में हम सभी को आसानी होगी और आप सभी इसे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए अगर कहीं दे दिया आपको, देखिए छोटा मोटा हम आई के पावर जब कुछ रहेगा तो उसको निकाल लिए हैं, लेकिन अब अगर कहीं आया कोई दे दिया आई के पावर 99 क्या होगा बताओ। और कोई ऐसे मान लीजिए आई के पावर 99
कोई आया दे दिया आई के पावर 520 कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पर 521 अभी दीजिए, या 521 रहने दीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर छोटा मोटा, उम्मीद है कि छोटा मोटा नहीं कहिए इसको, ये संभव जब 5-10 पावर है तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब पावर अधिक रहे तो उसको कॉपी पे लिख के I4 करने में दिक्कत हो जाएगा, और संभव नहीं है कॉपी पे लिख के करना, है ना, कॉपी पे लिख के करना। चलिए देखिए, I के पावर 99 है, इसका जब हल करना हो, इसका जब वैल्यू निकालना हो तो क्या कीजिए, सबसे पहली बात, जितना पावर है ना, ध्यान दीजिए, पावर जितना है उसमें आप 4 से भाग कीजिए। तो पावर में 4 से भाग किए। सीखिए बढ़िया से इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से कभी कभार आपका जो एनडीए का पेपर होता है या फिर एयरफोर्स का पेपर होता है, उसमें 1 नंबर यही उठा के डाल देता है कि इसका कितना होगा। तो 99 यानी पावर जितना है उसमें 4 से भाग देंगे। तो पावर में 4 से भाग दीजिए, कितना होगा, 4 दूना 8 हो गया, 1 9 4 चौक 16 हो गया, 24, है ना। इसको ऐसे कीजिए बढ़िया, ऐसे 99, 4 दूना 8 बचा 1, 9 4 4 जा 16 बचा 3। अब देखिए रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा है, तो कहिएगा भैया शेष बचा है 3, तो वही करिएगा, आई तो रहने दीजिएगा, आई के पावर शेष जो आया वो लिख दीजिएगा। शेष कितना आया, तो शेष आया 3, तो आई के पावर 3 कितना होता है, -i। इसका आंसर हो गया -i। आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा समझना है, सब कुछ आसान है, एकदम आसान है जब तक यहाँ पर समझ रहे हैं आप। अब देखिए, कोई आया ऐसे मान लिए दे दिया आई के पावर 156 कितना होगा, या 157 कितना होगा। तो क्या सीखा है, आई के पावर कितनों रहे घबराने का नहीं है। सबसे पहली बात, आई के पावर जो है, आई का जो पावर है उसमें 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए। तो 157 में जब आप 4 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 4 3 जा 12, यानी 3 कैंसल 7, 4 9 जा 36 कैंसल 1। तो अब इसको आप क्या कीजिए, आई के पावर 1 रख दीजिए, और आपको पता है इसका पावर 1 कितना, आई ही होगा। तो आई के पावर जब 157 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, आई होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कहना हम ये चाह रहे हैं कि अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा, सभी क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, आप सभी क्वेश्चन तो दागिए, क्वेश्चन तो भेजिए। चलिए, हाँ वीडियो भी बढ़िया से जा रही है। चलिए, आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई एक बात बताओ कि 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्या हम 3 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, 5 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, 10 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। देखो भाई, आई के पावर 4 से हम इसीलिए डिवाइड करते हैं कि आई के पावर 4 जो होता है ना वो 1 होता है। अगर 1 जो होता है तो +1 ये आसान है, आई के पावर 2 है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आसान होगा ये आई के यानी पावर 4 से डिवाइड करना, है ना। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, उसको इजी बनाने के लिए, बाद बाकी कोई यहाँ पर नहीं है। अब मान लीजिए आई के पावर कोई 521 दे दिया, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहली बात क्या सिखाएं, पावर में आप 4 से भाग कीजिए, पावर में आप 4 से भाग कीजिए, भाग करिए यहाँ पर। अब देख लीजिए, जैसे जब यहाँ पर 4 कीजिए तो 4 का 4 बच्चा 1 2, 4 तिया हो जाएगा आपको 12, कैंसल हो गया, कितना बचा 1, नहीं लगा, इतना हो गया। अब देखिए, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर यानी शेषफल। तो क्या बताएं, जो शेषफल आएगा ना, जो शेषफल आएगा उसको आई के पावर में रख देना है। तो आई के पावर 1 कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब कहीं आप सभी के दिमाग में आता है क्या बताए, आई के पावर यदि अधिक रहे, अब इतना दे दिया, कहीं 2020 दे देगा, 2021 दे देगा, तब क्या करेंगे, तब भी हम लोग वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, 4 से भाग करेंगे, बाद बाकी कुछ नहीं। जो रिमाइंडर आएगा उसको
आई के पावर में रख देंगे। यानी अगर ध्यान दीजिए, यदि 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 4 से कम ही आएगा, 4 से कम ही आएगा। ध्यान से सुनिए, यदि किसी भी नंबर में हम 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर रिमाइंडर जो आएगा यानी शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, वो 4 से तो कम ही आएगा ना, 4 से कम ही आएगा। जब 4 से कम आएगा तो आप तुमको तो 4 तक लिखा दिए हैं, ये बेटर होगा समझने में, है ना। अब देख लीजिए अगला बात कि इसका हो गया आई। अगर कोई आया आपको ऐसे और दे दिया आई के पावर 2020 कितना होगा बताओ, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि पावर जो है ना उसको 4 से भाग देंगे, पावर जो है उसको 4 से भाग देंगे। तो 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, 505 हुआ ना, 505। तो 5 से 5 हुआ यानी कट गया, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो आई के पावर क्या बताएं आपको, जो रिमाइंडर बचेगा वो डाल देंगे। तो आई के पावर 0, आई के पावर 0 कितना होता है 1। समझ रहे मेरी बात को? हाँ चलिए इतना समझ गए, ये आप सभी का बेसिक था। अब आप सभी को अगर कहीं आके कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि बताओ आई के पावर 2021 बराबर वाट, एक नंबर में ऑप्शन दे दिया आई, बी नंबर में ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आपको माइनस आई, सी नंबर में आपको ऑप्शन दे दिया 0 नहीं 1, और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया नन। क्या करेंगे इसको, ध्यान से सुनिए। आई के पावर 2020 अगर ऐसा कहीं कोई दे दिया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए इसको सबसे पहली बात यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या बताएं कि आई के जो पावर होगा ना उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो आइए 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड कीजिए। 2021 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, आपको रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 1 आ गया तो क्या बताएं, जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे कि आई के पावर में रख देंगे। तो आई के पावर कितना आया 1, तो आई के पावर जब 1 आया तो आई के पावर 1 रख देंगे, रिमाइंडर 1, तो आई के पावर 1 यानी आई। अब देखिए आई किस नंबर ऑप्शन में है, तो आई ए नंबर ऑप्शन में है। सीख गए ना। अब देख लीजिए कहीं कोई आया और लिख दिया कि आई के पावर 520 बराबर वाट, एक नंबर में आई, बी नंबर में 6, सी नंबर में आपको दे दिया 1 और डी नंबर में नन। इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं दे दिया तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखिए आई के पावर में जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 520 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12, बच गया 0, है ना। तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो रिमाइंडर जो 0 आया तो आई के पावर क्या देंगे 0, तो आई के पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। अभी भी हमारे साथ 5 आदमी जुड़े हुए हैं, यदि आप सभी का आदेश हो तो हम और आगे करें क्लास को। एक बार आप सभी कमेंट करके जवाब दें, अगर आदेश हो तो हम क्लास को और आगे करेंगे। आप सभी का आदेश है तो हम क्लास आगे करें। चलिए आइए, इसको इतना हम लोग समझ चुके हैं बढ़िया से, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए हम लोग एक बात ध्यान रखिए कि अगर आई रहे उसके 4 कंसेक्यूटिव पावर रहे, जैसे एक थ्योरी है यानी कंसेप्ट इसे कह दीजिए कि आई है ना, इसके 4 कंसेक्यूटिव पावर है, क्या रहे 4 कंसेक्यूटिव पावर रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 प्लस आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यानी ध्यान रखिए अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर रहा, 4 कंसेक्यूटिव पावर रहा तब उसका मतलब 0 हो जाएगा। अब कहिएगा भाई कैसे, देख लीजिए। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो करिए, जैसे यहाँ पर इसका प्रूफ अब यहाँ देखते हैं, ये आप सभी का थ्योरी का पोर्शन है, इसका हम एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल बता देते हैं तब इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे देख लीजिए अगर कहीं दे दिया आपको आई के पावर 2 प्लस आई के पावर 3 या 12 13, ऐसे कीजिए आई के पावर 13 प्लस आई के पावर 14 प्लस आई के पावर 15 बराबर क्या होगा 0। 4 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव कहने का मतलब होता है कि भाई लगातार, 4 लगातार पावर यदि रहे प्लस में तो वो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं सभी में आई के पावर n है, आई के पावर n है, तो क्या करें यहाँ से आई के पावर n जब कॉमन उठा लेंगे तो क्या होगा आई के पावर n, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, फिर आई के पावर जब n उठा लिए तो क्या बचा आई के पावर 1 प्लस आई के पावर n उठा लिए तो क्या बचा आई के पावर 2, आई के पावर n उठा लिए तो आई के पावर क्या बचा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये प्रूफ करना है हम सभी को। देख लीजिए LHS से पहले हम लोग चलते हैं, तो आई के पावर n देख लीजिए 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो अभी जस्ट पढ़ाए थे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, तो आई क्यूब का वैल्यू अभी जस्ट बताए थे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा और आई क्यूब का वैल्यू भी जस्ट बताए थे क्या होता है -i होता है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यानी आई के पावर n इंटू इसका मतलब कितना हुआ 0, तो आई के पावर n इंटू 0 बराबर RHS प्रूफ। ये आप सभी का एक थ्योरी का पोर्शन है, ये आप सभी का थ्योरी का पोर्शन है ना। इसको आप सभी क्या कीजिए नोट कर लीजिए, ये आसान है और इस टॉपिक से कभी कभार लगातार यही टॉपिक उठा के दे देगा और क्वेश्चन पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब जैसे आप सभी को बताएं आई के पावर 12 प्लस आई के पावर 13 प्लस आई के पावर 14 आई के पावर 15 क्या होगा तो 0 होगा। कहीं देखिएगा ऐसा है 4 कंसेक्यूटिव 4 लगातार पावर तो उसका मतलब 0 हो जाएगा, उसका मतलब 0। तो मान लीजिए कहीं दे दिया आई के पावर 512 प्लस आई के पावर 513 प्लस आई के पावर 514 प्लस आई के पावर 515, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। देख लीजिए 12 13 14 15 4 कंसेक्यूटिव पावर है तो ये क्या हो जाएगा 0। इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए है ना। चलिए इसको बढ़िया से देख लिए। अब आप सभी से आग्रह है कि इस लिंक को अधिक से अधिक अपने भाई बहन स्टूडेंट यानी जो सगे संबंधी दोस्त महिम है सब के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सके, है ना। तो फिर हम यहाँ से विदा लेते हैं, अब मिलेंगे हम अगले क्लास में। यदि आप सभी का जैसा रिस्पॉन्स रहा, यदि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे, ज़रूर अपना फीडबैक डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले में क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।